Good morning, 5th class. I am Madhvi, your SST teacher. Students, हमने चैप्टर पढ़ा इंडिया विंस फ्रीडम। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंडिया को फ्रीडम कैसे मिली। ठीक है, तो आज हम इसी का बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर जो हमारे पेंडिंग थे वो हम कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर इज़ 109। MCQ है। फर्स्ट, महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन। जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका में थे ना, तो वो वहाँ से रिटर्न कब हुए, वापस कब आए थे? 1999, 1989, 99 या 1961। तो महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से 1919 में रिटर्न हुए थे। ठीक है। गांधी जी फेवर्ड डैश लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज। गांधी जी ने कौन सी जो लैंग्वेज थी उसको नेशनल लैंग्वेज बताया था और वो उसके फेवर में भी थे। तो कौन सी थी? हिंदी लैंग्वेज जो थी ना बेटा, उनको गांधी जी ने नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया था और उसी के फेवर में थे वो। नेक्स्ट इज मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग टुक प्लेस ऑन द डे ऑफ। जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कौन से डे पर हुआ था? होली थी, लोहरी थी, बैसाखी थी या फिर दिवाली थी? तो उस दिन आपको पता है 13 अप्रैल का दिन था और उस दिन हमारी बैसाखी थी। बैसाखी वाले दिन पे ही एक लार्ज मीटिंग हो रही थी। गांधी जी और भी बहुत सारे मेंबर थे। तो जो हमारे जनरल डायर हैं उन्होंने उन पे आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हैं निर्दोष लोग थे वो मारे गए थे। तो ये सब कब हुआ था? ये हमारे बैसाखी वाले दिन पे हुआ था। ठीक है। फोर्थ, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन। जो इंडिया थी उसको फ्रीडम कब मिली, इंडिपेंडेंस कब मिली? तो मिली थी 15 अगस्त 1947 को। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? देखो, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी, तो उस टाइम पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिली ना, तो उसके बाद जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ट्रू फॉल्स है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्क इन फेवर ऑफ ब्रिटिश। जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, क्या उन्होंने ब्रिटिश जो लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, उनके फेवर में काम किया था? नहीं, बिल्कुल गलत है। वो तो इंडियंस के फेवर में थी, है ना। तो ये हमारा फॉल्स है। देन सेकंड, द रिवॉल्यूशनरीज बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, जो हमारे देश के लिए लड़ रहे थे, क्या वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे? नहीं, गांधी जी उन्हें बोलते थे कि हमें नॉन वायलेंस में बिलीव करना चाहिए। बट वो लोग जो थे, वो मैंने आपको बताया था ना कि जो युवा पीढ़ी के लोग थे तो उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, तो वो नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि हमें अपना गुस्सा प्रकट करना पड़ेगा, तभी अंग्रेज़ों पे जाके कोई असर होगा। उन्हें हमारी नॉन वायलेंस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमारा फॉल्स है। इन 1945 वर्ल्ड वार सेकेंड केम टू एन एंड। क्या 1945 में वर्ल्ड वार सेकेंड जो है वो हमारा ख़त्म हो गया था? तो हाँ, 1945 के करीब वो आसपास वो ख़त्म होने लगा था, ख़त्म हो गया था। सॉल्ट लॉ डिड नॉट परमिट द पीपल टू मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। एक सॉल्ट लॉ बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो क्या वो लोगों को परमिट नहीं करता था, लोगों को परमिशन नहीं देता था सॉल्ट, सी के वाटर से सॉल्ट बनाने के लिए? हाँ, तो ये ट्रू है। उस टाइम पे क्या हुआ था ना, मैंने आपको बताया भी था कि जो ब्रिटिशर्स है ना, उन्होंने मना कर दिया था इंडिया वालों को कि जो आप समुद्र का पानी है, जो सी वाटर है, उससे आप नमक नहीं बनाओगे। आप नमक जो है उस पर टैक्स दोगे, उसको परचेज करोगे, लेकिन आप खुद से नमक नहीं बनाओगे। तो गांधी जी ने बहुत सारे मेंबर्स के साथ, जो आम जनता भी थी, उनके साथ एक दांडी मार्च निकाला था। वो सॉल्ट लॉ के विरुद्ध ही था। तो जो सॉल्ट लॉ था वो परमिट नहीं करता था लोगों को सॉल्ट बनाने के लिए, सिर्फ इंडियंस लोग को। जय हिंद एंड दिल्ली चलो वर द स्लोगन्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो स्लोगन्स है जय हिंद और दिल्ली चलो, क्या ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के स्लोगन्स है? तो ये क्या है? ये फॉल्स है, क्योंकि ये जो स्लोगन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं दिए थे। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताओगे कि ये स्लोगन किसने दिए थे। कॉपी में नोट डाउन करोगे, मंडे को चेक करूँगी। अब आप देखोगे बच्चे, मैचिंग है। फर्स्ट, गांधी जी को आप किससे मैच करोगे? आप उनको मैच करोगे अहिंसा और सत्याग्रह, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। वो कहते थे हमें लड़ाई झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होगा, जो चीज़ हम प्यार से ले सकते हैं उसे हमें गुस्से से पाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो गांधी जी अहिंसा और पुजारी। नंबर फर्स्ट, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट
रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को बिना किसी वारंट के क्या करते थे, अरेस्ट कर लेते थे। उन्हें कारण नहीं बताया जाता था, उठाया और जेल में डाल दिया। तो ये था हमारा रॉलेट एक्ट। तो हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा इधर। जनरल डायर ने क्या किया था? जनरल डायर ने जलियांवाला बाग पे क्या कर दिया था? हत्याकांड कर दिया था। तभी तो वहां पे इतने सारे लोग मारे गए थे, आक्रमण कर दिया था। तो जलियांवाला बाग पे थर्ड नंबर। साइमन कमीशन के लिए लोगों ने ब्लैक फ्लैग्स निकाले थे, क्योंकि साइमन कमीशन जो था उसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो लोगों ने उसका विरोध किया था। तो साइमन कमीशन, ब्लैक फ्लैग। देन सॉल्ट लॉ के लिए मैंने अभी आपको पीछे बताया क्या हुआ था। दांडी मार्च निकाली गई थी, गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी लोगों के द्वारा, जिसका उन्होंने सॉल्ट लॉ बनाया था उसका विरोध किया था। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? दांडी मार्च। तो ये मैचिंग के हमारे नंबर क्या हो जाएंगे? 2, 5, 4, 1 एंड 3। एंड इस चैप्टर के बेटा आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड करवा दिए थे। फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन पेंडिंग था जो मैं अभी करवा रही हूँ। फोर्थ क्वेश्चन इज वाई वॉज साइमन कमीशन अपोज्ड? जो साइमन कमीशन था उसका लोगों ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लोगों ने उसका विरोध किया था। क्यों किया था? बिकॉज देयर वॉज नो इंडियन इन दिस कमीशन, ऑल इट्स मेंबर वर ब्रिटिशर्स। क्योंकि जो साइमन कमीशन आया था ना उसमें जितने भी लोग थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे, उसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। आप खुद सोचो, इंडिया में अगर कोई कमीशन बनाया गया है और उसमें इंडिया का ही कोई मेंबर नहीं है तो लोगों का तो विरोध कर। इंडिया में अगर कोई कमीशन बनाया गया है और उसमें इंडिया का ही कोई मेंबर नहीं है तो लोगों का तो विरोध करना बनता है। तो इसलिए लोगों ने साइमन कमीशन का जो था विरोध किया था, क्योंकि उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। और इस साइमन कमीशन के बाद ही गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को बोला था साइमन गो बैक, कि तुम हमारी कंट्री छोड़ के जाओ। तो इसी के बाद ही हमें आज़ादी भी मिली थी। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन एंड हाउ डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट? व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे। तो कब और कैसे इंडिया को जो है वो फ्रीडम मिली थी? On 15th August 1947, India became independent from the British Empire. 15th अगस्त 1947 को इंडिया जो है वो फ्री हो गई थी ब्रिटिश एम्पायर से। ठीक है। फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी एंड अदर्स लीडर। और वो कैसे फ्री हुई थी? क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट जो थे वो चलाए गए थे गांधी जी के द्वारा और उनके जो अदर्स लीडर्स थे। जैसे कि कौन कौन से चलाए गए थे मूवमेंट? एक तो हमारा हो गया साइमन कमीशन गो बैक, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, प्लस दांडी मार्च जो था वो निकाला गया था, और भी बहुत सारे प्रोग्राम थे जो चलाए गए थे, जिसके बाद ही इंडिया को जो है वो फ्रीडम मिल पाई थी। और कब मिली थी फ्रीडम? 15 अगस्त 1947 को। जो मेन हमारा जो एक मूवमेंट चलाया गया था वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। वो हमारा जो साइमन कमीशन था उसके बाद आया था क्विट इंडिया मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा। तो आपके ये दो क्वेश्चन मैंने जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन पेंडिंग था वो करवा दिया है। अब आपका होमवर्क क्या है? बुक वर्क जो है जिन बच्चों ने फिल नहीं किया वो इसको फिल कर लेंगे, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे एंड इनको लर्न करेंगे, क्योंकि मंडे को इसका आपका टेस्ट होगा। ठीक है। और बुक वर्क, सारा बुक वर्क मैंने करवा दिया है, लेकिन ये जो डी पार्ट है ना ये आप खुद से करोगे। नेम द स्लोगन गिवन बाय दीज लीडर्स। ये जो लीडर्स के नाम बताए गए हैं इनके द्वारा दिए गए स्लोगन्स बताने हैं आपको, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लास में करवाया तो ये आप खुद से करोगे। फर्स्ट, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने कौन से स्लोगन्स दिए थे? महात्मा गांधी ने कौन से स्लोगन्स दिए थे? एंड सुभाष चंद्र बोस। इन तीनों के स्लोगन्स जो है वो यहाँ पे आप लिखोगे, लिख के रखेंगे पेंसिल से। नहीं आता मैं मंडे को बताऊंगी, और करके लाना है, अगर गलत होगा तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।